600 साल बाद दुर्लभ संयोग में उत्तरायण पर्व 2077 के बाद से 15 जनवरी को ही मनाया जाएगा ये त्योहार। आज मकर संक्रांति मनाई जा रही है, लेकिन कुछ पंचांग में पर्व 14 तारीख को ही बताया है। ग्रंथों में सूर्य के राशि बदलने के समय से ही संक्रांति मनाने का फैसला किया जाता है। 14 जनवरी की रात करीब 9 बजे सूर्य मकर राशि में आ गया था। ज्योतिषियों का कहना है कि अस्त होने के बाद सूर्य ने राशि बदली, इसलिए मकर संक्रांति 15 जनवरी को ही मनाना चाहिए। रविवार को संक्रांति पर्व शश, पर्वत, शंख, हर्ष और सतकीर्ति नाम के राजयोग में मनेगा। इस दिन रविवार है और सूर्य अपने ही नक्षत्र यानी उत्तरायण में रहेगा। इस शुभ संयोग में किए गए स्नान, दान और पूजा का फल और बढ़ जाएगा। इसलिए पूरे काल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। कहने का मतलब पूरा दिन आज आप दान कर सकते हैं और आपको इसका दोहरा पुण्य मिलेगा। मान्यता है कि इस दौरान किए गए शुभ कार्यों से अक्षय पुण्य मिलता है। ज्योतिषियों के मुताबिक मकर संक्रांति पर बन रहा ऐसा दुर्लभ संयोग पिछले 600 सालों में नहीं बना। इस मौके पर उत्तर और मध्य भारत में तिल गुड़ की मिठाइयां बांटते हैं। गुजरात में पतंगबाजी और महाराष्ट्र में खेलकूद होते हैं। पंजाब और जम्मू कश्मीर में लोहड़ी मनाते हैं। सिंधी समाज के लोग लाल लोही के तौर पर ये त्योहार मनाते हैं। असम में बिहू और दक्षिण भारत में से पोंगल के रूप में जाना जाता है। तमिल पंचांग का एक नया वर्ष पोंगल से शुरू होता है। इसी दिन सबरीमाला मंदिर में मकर बिलुक पर्व मनाते हैं। इस दिन भगवान अयप्पा की महापूजा होती है। मकर संक्रांति की परंपराओं के बारे में पुरी के ज्योतिषाचार्य और धर्म ग्रंथों के जानकार डॉक्टर गणेश मिश्रा का कहना है कि इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाता है, इसलिए इसे उत्तरायण पर्व कहते हैं। सूर्य के राशि बदलने से मौसम भी बदलता है। इस दिन से शिशिर ऋतु शुरू हो जाती है। ठंड के मौसम को देखते हुए मकर संक्रांति में तिल गुड़ और दान करने की परंपरा शुरू हुई। इस दिन गर्म कपड़ों का दान भी किया जाता है। आपको बताएं कैसे करें आप सूर्य की पूजा। सूर्योदय से पहले पानी में तिल और गंगा जल मिलाकर नहाएं। खैर, अब तो सूर्योदय के बाद भी काम आप कर सकते हैं। और लाल कपड़े पहने, लाल चंदन का तिलक लगाएं और उगते हुए सूरज को प्रणाम करें। तांबे की लोटे में पानी, लाल चंदन, फूल और तिल डालकर सूर्य को अर्घ दें। अर्घ देते वक्त ओम गृहणी सूर्याय नमः मंत्र बोले। अर्घ देते हुए जल को किसी बर्तन में गिराएं, फिर उसे मदार या किसी पौधे में डाल दें। कुछ साल पहले मकर संक्रांति 13 जनवरी को होती थी, लेकिन फिर 14 और अब 15 को आने लगी। इस बारे में हमने पुरी, बनारस, तिरुपति और उज्जैन के ज्योतिषियों से भी बात की। उन्होंने ज्योतिष ग्रंथ, सूर्य सिद्धांत और खगोल विज्ञान केंद्र से जारी हुए राष्ट्रीय पंचांग का हवाला देते हुए बताया कि सूर्य हर साल तकरीबन 20 मिनट देरी से मकर राशि में आता है। इस तरह हर 3 साल में 1 घंटे और 72 साल में 1 दिन की देरी से मकर संक्रांति होती है। इसी गणित के हिसाब से 2077 के बाद से 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति हुआ करेगी। सूर्य देव को तिल गुड़ से बनी मिठाइयों का नैवेद्य लगाएं। प्रसाद के रूप में मिठाइयाँ खुद भी खाएं और बांटे भी। अगर आपके पास पैसा है, आप अच्छे खासे हैं, ठीक ठाक है, तो आप जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े भी बांट सकते हैं। तिल गुड़, घी और खाने की चीजों का दान करें। कोशिश करें कि गर्म कपड़ों का दान करें। आप पितरों के लिए श्राद्ध करें और श्रीमद् भागवत का पाठ करें। मकर संक्रांति से शुरू होने वाले उत्तरायण को समझाते हुए काशी विद्वत परिषद के महामंत्री प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी बताते हैं, ये 6 महीने का समय होता है, जो कि करीबन 15 जुलाई तक रहता है। इस दौरान पृथ्वी का उत्तरी हिस्सा सूर्य की तरफ ज्यादा देरी तक रहने लगता है, जिससे धीरे धीरे दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होने लगती हैं। मकर संक्रांति के बाद ही देवताओं का सवेरा होता है, इसलिए ही उत्तरायण के बाद शादी, सगाई, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि उत्तरायण के वक्त जिसके प्राण निकलते हैं उसे मोक्ष फल मिलता है। तो दोस्तों, ये तो बात हमने की है आज मकर संक्रांति के बारे में। तो अगर आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप भी दान करने योग्य हैं, तो आप भी दान करिए और पुण्य अर्जित कीजिए।